नमस्कार, डी न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। हाईवे लूट समेत कई अन्य वारदात में शामिल आधा दर्जन अपराधी गिरफ्तार। नकदी के साथ 3 शराब तस्कर भी चढ़े पुलिस के हत्थे। कई हथियार और चोरी की गाड़ियां हुई बरामद। सकरा थाना क्षेत्र में शराब फैक्ट्री का उद्भेदन, 5 धंधेबाज गिरफ्तार। और ट्रेन की चपेट में आकर एक छात्र की मौत, कान में ईयरफोन लगाकर कर रहा था रेलवे ट्रैक को पार। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सड़क लूट सहित कई अन्य वारदात में शामिल रहे आधा दर्जन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मोतीपुर मवेशी मेला क्षेत्र में एक राहगीर से हुई लूटपाट में शामिल अपराधी भी है। इन सभी के पास से एक हथियार और लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद किया गया। मोतीपुर गन्ना अनुसंधान केंद्र के पास हथियार के बल बाइक लूटने वाले पानापुर निवासी शशि कुमार, विकास कुमार और राधेश्याम को 2 देसी कट्टा, 4 गोली और 2 बाइक के साथ दबोच लिया। ये सभी NH 28 के पानापुर के पास किसी वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे। ASP पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि कांटी पुलिस ने भी चोरी की गाड़ी को बेचने एवं अन्य घटना को अंजाम देने के लिए कांटी के छपरा मनोरथ मध्य विद्यालय में इकट्ठा हुए स्थानीय संजीव कुमार और प्रेम कुमार के साथ शाहपुर के रवि कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों के पास से एक देसी कट्टा, एक गोली और एक बाइक बरामद हुआ। 22 और 24 फरवरी को 2 लूट की घटना मोतीपुर और पानापुर OP में हुई थी। इसके अलावा एक चोरी की घटना कांटी में हुई थी, मोटरसाइकिल चोरी की। इन सब कांडों का उद्भेदन हुआ है। इसमें कुल 6 गिरफ्तारी हुई है, मोतीपुर और कांटी पुलिस ने की है। इसमें हम लोगों को 6 अपराध कर्मियों के साथ साथ जो लूटी गई बाइक थी, जो चोरी की हुई बाइक थी, वो भी बरामद हुई है। और जो अपराध कर्मी हैं उनके पास से 3 देसी कट्टे और गोलियां बरामद हुई हैं। और इसके अलावा इन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि इनका गिरोह कहाँ कहाँ चलता था। मेनली NH पे जो लूटपाट होती है, कट्टा दिखा करके का उसका भय करके जो लूट करते हैं बाइक की, उसका उद्भेदन हुआ है इसमें। और इनका आपराधिक इतिहास भी पता किया जा रहा है। उनसे कोई घटना भी कर चुके हैं क्या ये लोग अभी वही हम लोग आसपास के भी थानों में इनका आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। अभी तो इन लोगों ने 3 लूटी घटना में अपना दोष स्वीकारा है और लूटी हुई बाइक भी बरामद कराई है। इसमें से कोई बड़ी घटना अभी कुछ दिन पहले मोतीपुर में और पानापुर में कट्टा दिखा करके स्पोर्ट्स बाइक लूट ली गई थी। वो स्पोर्ट्स बाइक वापस हमने बरामद भी कर ली है और इसमें अपराध कर्मियों को अरेस्ट किया है। कहाँ के सर ये लोग, मुजफ्फरपुर से या बाहर? ये सब लोकल ही हैं। इसमें 3 अपराध कर्मी जो हैं वो कांटी के हैं और 3 जो हैं वो पानापुर मीनापुर OP क्षेत्र से आते हैं। किसी गैंग से भी इन लोग का ताल्लुक है? वो सब अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उस पर। गुरुवार को सकरा पुलिस ने गोड़ीगामा गांव से छापेमारी कर न सिर्फ शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया, बल्कि मौके से 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया। मौके से भारी मात्रा में स्प्रिट, रैपर और बोतलें बरामद की गई। DSP पूर्वी मनोज पांडे ने कहा कि अवैध शराब बनाने की तैयारी भी थी। वहीं उन्होंने कहा कि स्प्रिट कहां से आई और कहां डिलीवरी होनी थी, इसकी छानबीन की जा रही है। जी, सकरा थाना क्षेत्र के कोयरगम्मा गांव के संबंध में थानाध्यक्ष सकरा को सूचना मिली कि वहां पे कुछ लोग शराब के अवैध धंधे में लिप्त हैं और स्पिरिट से शराब निर्माण का काम करने वाले हैं। इसी सूचना के आलोक में थानाध्यक्ष सकरा के द्वारा अपनी टीम के साथ कोयरगम्मा गांव में छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में वहां अवैध शराब निर्माण से संबंधित बहुत सारी सामग्रियां मिली हैं, जिनमें कुछ बोतल्स हैं, रैपर हैं, स्पिरिट और कुछ पैकेट्स मिले हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हैं जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि वहाँ लोग स्पिरिट से शराब बनाने वाले थे।
और इसी क्रम में ये सारा जो सामान है वो बरामद हुआ है, जब्त किया गया है और जो इस संलिप्त व्यक्ति हैं उन 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो भी लोग पूरे चेन में सम्मिलित हैं, स्पिरिट कहाँ से मंगाया जा रहा था, इसकी डिलीवरी कहाँ होने वाली थी, बॉटल्स कहाँ से आए थे, तो ये सारा चेन को हम लोग खंगाल रहे हैं और इन सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जाएगी। क्या लग रहा है सर, चूँकि शराबबंदी के बाद ये एक बड़ी उपलब्धि है, खासकर शराब का जो अभी मौत हुई थी जहरीली शराब के बाद। जी जी। तो इन लोगों का क्या कुछ पूछताछ में पता चला है कि ये लोग किस तरीके से काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि पूरा चेन को ही हम लोग खंगाल रहे हैं। इस धंधे में जो भी लोग लिप्त हैं, इन लोग जहाँ से स्पिरिट मंगाते हैं या बॉटल्स या रैपर्स जो भी मंगाते हैं और जहाँ तक इसकी डिलीवरी करते हैं, इन सभी व्यक्तियों को हमने चिन्हित किया है, इनका इंट्रोगेशन किया गया है, आदमियों की पहचान की गई है और उन सब की गिरफ्तारी के लिए हम छापेमारी कर रहे हैं। कब से ये लोग अपना कारोबार वगैरह वहाँ पे चल? नहीं, जैसा कि ये बता रहे हैं कि इसी बार चूँकि अब हमारी टीम भी लगातार एक्टिव है, तो ये लोग अभी ले करके आ ही रहे थे स्पिरिट वगैरह सामान और जो कुछ भी बाकी सामान है, ये सारा सामान इन्होंने ला करके रखा ही था और ये पहली बार एक्सपीरियंस इनका था। जैसा कि ये बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे थे, इसी बीच में हम लोग को सूचना मिली और ये कार्रवाई की गई है। पताही विश्वनाथ गांव में शराब की डील करते 3 धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए गांव के ही गौरव कुमार, कुठन्नी छाजन के प्रकाश कुमार और सरैया मधौल के लाल बाबू सहनी के पास से नगद 54,400 रुपये, 47 शराब की बोतल, 1 कार, 2 बाइक और मोबाइल बरामद हुआ। सब इंस्पेक्टर राजेश यादव ने बताया कि अरुणाचल और हरियाणा निर्मित शराब सप्लाई करने की तैयारी में सभी लगे हुए थे। इन सभी के मोबाइल डिटेल से कारोबारियों की पहचान की जा रही है। हाँ, आज सदर थाना अंतर्गत ये हमारे वरीय पदाधिकारी के निर्देश में और सरकार के महत्वाकांक्षी जो शराबबंदी को सख्ती से पालन करते हुए हम लोगों ने एक कार्रवाई की है। गुप्त सूचना मिली थी हमारे विजय बाबू को जो गश्ती में थे कि पताही विश्वनाथ में कुछ शराब के कारोबारी हैं, तो त्वरित कार्रवाई किए तो 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से शराब और नगद 54,000 रुपये भी बरामद किया गया है। क्या रिकॉर्ड है इनका? इनका अभी ये रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, ये अभ्यस्ता हैं, ये कारोबारी हैं। क्या नाम है तीनों का? तीनों का नाम है, एक कौशिक है, ये एक विकास है और ये एक लाल बाबू शाह। कहाँ के रहने वाले थे? ये एक है अपना सदर थाना के ही हैं और एक सरैया के हैं। एक तुर्की के? अच्छा, जो कैश बरामद हुई है क्या शराब से कमाया हुआ पैसा? एकदम 100% है कि वो शराब का ही है, बिक्री का ये पैसा रखे हुए थे और डीलिंग कर रहे थे उसमें। तो होम डिलीवरी भी करते हैं क्या? होम डिलीवरी ही होता है ज़्यादातर के, होम शराब मंगाते हैं बाहर से और होम डिलीवरी करवाते हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें आगे? कार्रवाई जेल जाएंगे तीनों और आगे की कार्रवाई होगी उनके निशानदेही पर। और रिकॉर्ड भी इन लोगों का खंगाला जा रहा है? खंगाला जा रहा है। कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुनते हुए सड़क पर चलना, एक छात्र को जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मामला मुजफ्फरपुर के रामदयालु रेलवे स्टेशन के पास का है। गुरुवार की सुबह लोहिया कॉलेज का छात्र संदीप कुमार कान में ईयरफोन लगाकर गाना सुनते हुए पैदल एलएस कॉलेज जा रहा था। इसी दौरान रेलवे ट्रैक पार करते हुए ट्रेन की चपेट में आ गया। कान में ईयरफोन लगे रहने की वजह से ट्रेन की आवाज सुनाई नहीं दी। मौके पर उसकी मौत हो गई। वह छपरा का रहने वाला था। रेल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। ट्रेनिंग करने के लिए मुजफ्फरपुर आया था, जो लाइन धके जाने के क्रम में इसको धक्का लग गया, जो बाहर फेंका गया और इसका मृत्यु हो गया। इसके घर भी खबर हो गया है, इसके पास पेपर कागज इस सब से जाएगा पोस्टमार्टम में। और की कहाँ का पहचान हुआ इसका? छपरा जिला का। नाम पता कुछ? अब नाम पता तो हम अभी सही नहीं देख पाए हैं, लेकिन पेपर से ही लगा कि छपरा इसका घर के आदमी भी आ रहा है। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है? हाँ, मेरे ही कॉलेज का बच्चा है ये और B सर्टिफिकेट के लिए ये कैंप करना था इसको। जैसा कि अभी मुझे बाई फ़ोन जानकारी मिली कि बच्चा आरडीएस स्टेशन से उतर के कहीं अपने मित्र की तरफ जा रहा था, मित्र के घर, तो ट्रेन सामने से आई और जो भी दुर्भाग्य हुआ इसके साथ वही आपके सामने है। तो इसका नाम संदीप है, संदीप पटेल, जैसा कि मुझे बताया गया। रहने वाला सोनपुर के आसपास का है। तो मालूम हुआ जो एक लड़का 17-18 बरस का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। कहीं सूचना पर है, क्या पता चला यहाँ पर? उसका जांच चल रहा है, जांच के बाद पता ही चलेगा। क्या नाम पहचान हुई है क्या? अभी तो नहीं पता चला है, लेकिन जांच कर रहे हैं। तो कुछ कागज पेपर वगैरह मिला है उससे पहचान? हाँ, उसका जांच कर रहे हैं, पता होगा तो उसको बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं।
मोती झील के एक बड़े ज्वेलरी शोरूम में खरीदारी करने पहुंचा एक व्यक्ति ने नकली चैन रखकर ओरिजिनल गोल्ड की चैन को लेकर चंपत हो गया। घटना 28 फरवरी की बताई जा रही है। सोने की चैन गायब होने पर शोरूम में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, तब जाकर पूरी घटना सामने आई। शोरूम के मैनेजर विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले में नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। ये है कि कस्टमर आया हुआ था, कस्टमर बन के, और इसी काउंटर में जो है वो डील कर रहा था हमारे RSO, और डील करने के क्रम में जो है ना उसने नकली सेन रख के ओरिजिनल सेन लेके मतलब फरार हो गए। हमने लिखित आवेदन भी दिए हैं टाउन थाना में, और उसका शायद जांच हो रहा है। कितनी कीमत की थी चैन? लगभग 1.5 लाख के आसपास। और क्या रखा उसके बदले में, क्या रखा? वो नकली सेन रखा है, सिटी गोल्ड टाइप का नहीं होता है, वही सेन रखा है। इससे पहले भी घटना हुई है? एक बार और हुई थे। उस समय क्या हुआ? उस समय बैंगल हुआ था, मतलब सूरी। हाँ, कौन ले गया था उस समय? वही 3 लेडीज़ है, कस्टमर बन के आई थी, और वही मतलब दिखाने के क्रम में वो उठा के लेके। कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉय का भी लापरवाही साफ दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ा मतलब हमको भी दिखाई देता है सर, है वो लोग, हम लोग बोले हैं फिर भी। हाँ, इतना सारा कस्टमर का भीड़ रहता है, वो भी जब भी भीड़ मतलब हुआ उसी समय आके ऐसा हुआ है। ये कब की घटना है? ये वाला तो सर ये 28 तारीख जनवरी, ये फरवरी का 28 तारीख। क्या नाम हुआ आपका? विजय सिंह। एम्प्लॉय कौन थी वहाँ पर? नाम क्या था? मंजू। कहाँ की? कल्याणी की? हाँ, कल्याणी के साइड में। ट्रक चालकों से अवैध वसूली का मामला कोई नया नहीं है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बालू लदे एक ट्रक से पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी वसूली करते स्पष्ट दिख रही है। वीडियो सरैया से मोतीपुर स्टेट हाईवे की बीच की बताई जा रही है। हालांकि डेन न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वैसे SDPO सरैया राजेश शर्मा ने कहा है कि मामले की जांच कर दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कल के अखबार में भी ये था समाचार, और हमने देखा है उसको, समाचार को देखा है और वीडियो को भी देखा है। पहले तो हमने उससे जो जैतपुर OP का जो प्रभारी है उनसे ही बात की है। वीडियो के आधार पे हम लोग जांच कर रहे हैं इसकी, और वो गाड़ी जो दिख रही है वो जैतपुर OP की ही है। कब की घटना है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, और इसमें जो है हम लोग जांच करके इसमें जरूर कोई करना कोई कार्रवाई करेंगे। दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अय्यापुर थाना क्षेत्र के चंदवाड़ा घाट दामोदरपुर गांव में पिछले दिनों जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। घटना में एक पक्ष के करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका SK MCH में इलाज भी चला। इस मामले में घायल की तरफ से 14 लोगों को नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। किसी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। उल्टे आरोपितों की ओर से समझौता कर लेने की धमकी पीड़ित परिवार को मिल रही है। घायल विजय सहनी ने बताया कि आरोपी चिन्नू सहनी, महेंद्र सहनी और राजेंद्र सहनी सहित उनके परिवार के अन्य सदस्य लगातार धमकी दे रहे हैं, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम पुलिस में FIR दर्ज किए, उसके बाद पुलिस ने मुझे, प्रशासन ने कोई सहारा अभी तक हमको नहीं दिए। उसके बाद मुझे अगले पार्टी हमको रोज दूरे पर चढ़ के धमका रहे हैं कि केस के तुम आपस ले लो, और नहीं तो मैं जान मार के फेंक दूंगा सारे व्यक्ति के। पिछले 16 फरवरी की शाम लक्ष्मी चौक से लापता मासूम किसी का अब तक कोई सुराग नहीं मिलने से परिजन काफी परेशान है। बच्ची की सकुशल बरामदगी को लेकर बुधवार से समाहरणालय परिसर में अनशन शुरू कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस उदासीनता से बच्ची की खोज खबर नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार, मुकुल और लालू विचार मंच के शिवचंद्र राय सहित कई अन्य नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिलकर भरोसा दिलाया। साथ ही बच्ची की सकुशल बरामदगी के लिए SSP से आग्रह किया। 16 फरवरी से 5 वर्ष के मासूम बच्ची अपहरण है, लेकिन अभी तक प्रशासन नींद में सोई है। कल से ये लोग उपवास पर बैठे हुए हैं, लेकिन DM साहब एक बार खोज पुछारी करने भी नहीं आए। ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे मांग करता हूँ कि अविलंब, SSP साहब भी बगल में हैं, उनसे ही मांग करता हूँ कि अविलंब इस बच्ची को खोजबीन करे, रेड मारे। बहुत सा बच्ची इससे पहले भी मिला है कि रेड क्रॉस में जाकर रेड लाइट एरिया में बेच देता है बच्ची सबको, उससे छापामारी करे और बच्ची को अविलंब मुहैया कराने का कृपा करे। यही हमारी मांग है। नहीं होता तो आप लोग क्या कीजिएगा? तो लालू विचार मंच इस धरना को सफल
करने में और कल से यहाँ पर धुक्कन देने का भी काम करेगा। कल से हम लोग पे उपवास पर बैठे हुए हैं, माँ बैठी हुई है। हाँ, हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मांग करते हैं वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय से कि इसको संज्ञान में लेते हुए जो भी कार्रवाई करनी हो, लेकिन बच्ची की बरामदगी होनी चाहिए, इसलिए कि उन पर भरोसा है। प्रशासन इसको संज्ञान ले और इनका धरना भी खत्म, उपवास भी खत्म कराए और 24 घंटा के अंदर प्रशासन एक्शन में आए। यही हम वरीय आरक्षी अधीक्षक महोदय से आग्रह करेंगे कि 5 वर्ष की बच्ची, वो ये नहीं है कि कोई सियानी है कि वो गायब हो गई या भाग गई। 5 वर्ष की बच्ची को तो ठीक से बोलने भी नहीं आता है। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से मांग करते हैं कि उसकी तुरंत बरामदगी होनी चाहिए। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा के द्वारा गुरुवार को तिलक मैदान रोड स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में सत्र 2021-22 का दायित्व स्थानांतरण समारोह सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नई अध्यक्ष प्रियंका तुलसानी से अपनी नई कार्यकारिणी के साथ चुनाव अधिकारी सौरभ नथानी के द्वारा शपथ ग्रहण की। विशेषता क्या है इसमें बताइए। एक महिला संगठन होते हुए भी समाज के सभी सामाजिक कार्यों में जहाँ जहाँ महिला जनरली सोच भी नहीं सकती है, उन सब क्षेत्रों में, जैसे अंगदान का क्षेत्र हुआ, कोरोना के समय में है ना, फूड बांटने का जो कार्य हुआ, ये सारे कार्यों में महिला संगठन होते हुए यह आगे की ओर बढ़ रही है और सारे कार्यों में हिस्सा ले रही है। यह खुद में एक बहुत बड़ी बात है। आपके लिए नए मेंबर सब भी हैं और ये है, उनको किस तरह मतलब जो है कार्य करवाइएगा। सीधी सी बात है, जैसे संस्कृति आज तक यह काम करती आ रही है, टीम वर्क, जब तक सब सदस्यों का सहयोग नहीं होता तब तक कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता है। और किसी भी अच्छे काम को करने के लिए जब तक सबका सहयोग न मिले वह काम पूरा नहीं हो सकता है। और मैं अपनी सदस्यों से आशा करती हूँ कि जैसे आज तक वह सारा काम करती आ रही है, टीम वर्क में करती आ रही है, वह मेरा भी सारा वैसे ही सहयोग देंगी। और गुरुवार को बिहार छात्र संघ महिला मोर्चा की बैठक नीम चौक स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में महिला मोर्चा को मजबूत करने, कन्या उत्थान मामले में छात्र को आ रही परेशानी को लेकर आंदोलन करने को लेकर चर्चा किया गया। मौके पर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह, प्रदेश प्रभारी स्वाति मिश्रा, जिला अध्यक्ष ऋचा सोनी सहित दर्जन छात्राएं उपस्थित रहे। आज बैठक बिहार छात्र संघ की ओर से महिला मोर्चा स्वाति मिश्रा ने आज मीटिंग तय किया था, जिसमें सारी एमडीडीएम गर्ल्स यहाँ पे उपस्थित हुई हैं और मोर्चे में अपनी प्रॉब्लम को बताएं कि उनको कॉलेज में क्या प्रॉब्लम होता है, किसी को यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम होता है, वो सारी बताएं। गौतम भैया जो है बहुत सपोर्ट किए और बोले कि हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। और हम गर्ल्स से हम लोग का बात हुआ है कि अपने अपने पावर को दिखाएं और महिला हैं तो अच्छी तरह से दिखाएं कि महिला किसी से कमज़ोर नहीं होती है। बिहार छात्र संघ महिला मोर्चा की तरफ से स्वाति मिश्रा जी के नेतृत्व में बैठक रखा गया, जिसमें कि नारी शक्ति के बारे में बात कही गई। खास तौर पे यहाँ मुजफ्फरपुर ज़िला में छात्राओं को दबाने की कोशिश किया जाता है, हमेशा महिला के साथ जुर्म होता है। तो महिला विंग के तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि जहाँ भी महिलाओं को दिक्कत हो, जहाँ भी छात्राओं को दिक्कत हो, शोषित महिलाओं को बेहिचक महिला टीम के तरफ से मदद किया जाएगा। और जो विश्वविद्यालय का जो कन्या उत्थान का मामला है, उस पर भी बिहार छात्र संघ महिला टीम बहुत जल्द बिहार विश्वविद्यालय में आंदोलन करेगी। और जो भी बिहार मुजफ्फरपुर ज़िला में जो भी छात्राओं को अगर कहीं से भी कोई परेशानी हो तो महिला टीम से संपर्क करें, उनका बेहिचक मदद किया जाएगा। मिशन भारतीय रिसर्च इन्फॉर्मेशन सेंटर एवं बिहार गुरु के तत्वाधान में गुरुवार को बाबा गरीबनाथ मंदिर स्थित सत्संग सभागार में ज्योतिष संवाद और पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत लंगट सिंह कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय, गरीब स्थान के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक, कवि साहित्यकार संजय पंकज सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही प्रसिद्ध ज्योतिष विदुषी कृष्णा नारायण की पुस्तक अनकही बातों का लोकार्पण किया गया। ज्योतिषीय पुस्तक है अनकही बातें। ज्योतिष को लेकर बहुत सारी बातें हैं जो अभी कही जा रही हैं, उसके अलावे क्या है जो नहीं कही गई हैं, और वो जो नहीं कही बातें हैं वो ज़्यादा वजनदार हैं और जीवन निर्माण करने वाली बातें हैं। तो उन्हीं बातों की चर्चा की गई है इस पुस्तक में। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम कृष्णा नारायण हुआ, मुजफ्फरपुर मेरा मायका हुआ, बेगूसराय ससुराल हुआ, दिल्ली मेरा रहना हुआ। और ज्योतिष के पुनरुत्थान के लिए जहाँ से भी कहा जाता है कि जिनका भी सहयोग मिलता है उनके सहयोग से इस हेतु को लेकर
एक यज्ञ शुरू किया है। आज हमारा भारतीय समृद्ध ज्ञान ज्योतिष शास्त्र और उसकी विदुषी कृष्णा नारायण जी आज ज्योतिष संवाद के अंतर्गत जिज्ञासुओं के प्रश्नों का भी समाधान करेंगी और ज्योतिष की वैज्ञानिक उपादेयता क्या है इसको भी वे बताएंगे। साथ ही साथ ज्योतिष को केंद्र में रखकर लिखी गई उनकी महत्वपूर्ण कृति अनकही बातें का लोकार्पण हुआ। इस लोकार्पण के अवसर पर मुजफ्फरपुर के समस्त विद्वज्जन उपस्थित हैं। कई हमारे ज्योतिषाचार्य भी यहाँ उपस्थित हैं। उन लोगों के माध्यम से आज अपनी समृद्ध परंपरा का ज्ञान विरासत के रूप में हासिल करते हुए बचाते हुए आने वाले समय को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ हम लोग बाबा गरीबनाथ मंदिर के सत्संग सभागार में कर आगामी 7 मार्च को होने वाले ब्रह्मश्री समाज के चिंतन शिविर को सफलता को लेकर गुरुवार को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और पूर्व मंत्री अजीत कुमार सहित दर्जनों ब्रह्मऋषि समाज के सदस्यों द्वारा ढोल बाजे के साथ पद यात्रा निकाली गई। बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की गई। साथ ही शिविर का निमंत्रण पत्र बाबा को समर्पित किया गया। दोनों पूर्व मंत्रियों ने कहा कि 7 मार्च को होने वाले शिविर को सफल बनाने को लेकर बाबा गरीबनाथ को न्योता दिया गया है और उन्होंने कहा कि शिविर ऐतिहासिक होगा जिसमें राज्य के हर जिले से ब्रह्मश्री समाज के लोग शामिल होंगे। 7 तारीख को ब्रह्मश्री समाज का चिंतन शिविर महेश प्रसाद सिंह साइंस कॉलेज में होने जा रहा है 10 बजे से। हम सभी ब्रह्मश्री समाज के सदस्यगण आज बाबा के यहाँ आकर के बाबा को आमंत्रित करने आए हैं। हम सब लोग मिलकर कि बाबा इस शिविर को सफल बनावें और ब्रह्मश्री समाज जो सभी समाज के लिए अग्रणी भूमिका अदा करते रहा है, आज वो सारा संगठन एक साथ मिलकर के ब्रह्मश्री समाज जो शिक्षा के क्षेत्र में, हर कृषि के क्षेत्र में, अपने आज़ादी के क्षेत्र में, प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में, कल कारखाने के क्षेत्र में जो इनकी अहम भूमिका रही है, उस भूमिका को उजागर करने के लिए भूमिका में सभी ब्रह्मर्षियों का एकत्रीकरण हो, इस पर चिंतन शिविर जो है उसके लिए हम बाबा से आए हैं। उनको निमंत्रण करने और उनके आशीर्वाद लेने कि उनके आशीर्वाद से ही यह समाज को शक्ति मिलेगा कि यह अन्य समाज और अपने समाज के लिए भी कारगर काम कर करके बिहार और मुजफ्फरपुर को एक सुंदर और अच्छा मुजफ्फरपुर बनाने में, शिक्षित मुजफ्फरपुर बनाने में, समृद्ध मुजफ्फरपुर बनाने में इसकी भूमिका होगी। इसमें एक एक लोगों का रक्षक हैं और हम इन्हीं के कृपा से मुजफ्फरपुर में शांति व्यवस्था, आपसी भाईचारा, एकजुटता के साथ लंबे समय से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज समाज को संगठित करने के लिए, समाज में जो कुरीति है, जो बुराई है, उसको समाप्त कर अतीत को वर्तमान बनाने के लिए ब्रह्मर्षि समाज का एक बड़ा आवाहन हम सब ने किया है, हमारा समाज ने किया है कि 7 मार्च को साइंस कॉलेज के मैदान में पूरे राज्य के यानी पूरे देश के पैमाने पर ब्रह्मर्षि समाज के जो अगुआ हैं, जो नेता हैं, जो चिंतक हैं, जो समाज में काम करते हैं, सबों का एक बड़ा चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। ऐसे में इस शहर के देवों के महादेव जब तक हमारे इस अभियान में हमारे आगे आगे नहीं चलेंगे, तब तक ये मेरा अभियान सफल नहीं होगा। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डी न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।